मेरे भाइयों, प्रजा के लोग दूर दूर तक महिषासुर की कीर्ति छा रही है। लोग नाम सुनते हैं तो कहते हैं हाँ भाई राजा हो तो ऐसा हो, इतना अच्छा राजा है, इतना पराक्रमी राजा है। ऐसा ही नहीं, अरे मन में मगाना सावा लोग हैं, अरे मेरे भैया कोई भूख बड़ो है विद्वान जी। प्रजा के लोग बड़े ही खुश हैं, जो मांगे जनता धूप से, अरे मेरे दादा कोई राजा देती सबको दान दी। नाई गरीबी बाटे राज्य में, अरे मेरे भैया सब लोग बड़े हैं खुशहाल। मेरे भाइयों, महिषासुर के राज्य में कोई दुख कोई तकलीफ नहीं है। प्रजा के लोग जो राजा से मांगते हैं राजा वही देता है। किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं है, अपने प्रजा के लोगों को इतना प्यार इतना दुलार दे रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, उसी समय हमारे भारत में आर्यों का आगमन हुआ। जब 2000 ईसा पूर्व में यहाँ पर बेढंगे लोग आए, मनुवादी व्यवस्था के लोग आए, आर्य लोगों ने आकर के हमारे जब यहाँ के राजाओं को खत्म कर दिया है, जैसे हमारे यूपी के राजाओं को मार दिया, उत्तर प्रदेश के जितने राजा थे सबका कत्ल कर दिया, तो मन में विचार किया लगे अरे मेरे राजा कोई सुनिया भी नहीं हमारी। आस लगाई मैंने आपकी अरे महाराजा, पासे आए बार तुम्हारा बहुत गरीबी मोह पे आई मेरे राजा, आसे आई गए पास तुम्हारा। अरे भैया आरे सुन के बानी उन आर्य
चाहिए मोको साथ वो दे देंगे। उसी समय बेईमान क्या बोले, ना चाहिए दुनिया की दौलत राजा सुनिए या राजा हमारा छूटी ना तुम्हारे महलन में रुक के दिन लिए हम समझ करके राजा ने तुरंत ही तलवार उठाई। सोची आज अपने मन में अब नहीं बची है बचाई के छलिया भागे नाई के पाव धरो बिठारी। मेरे भैया आज जिस समय आर्य बेईमान महिषासुर के राज्य में पहुंचे, हाथ जोड़ करके जवाब दिया का राजन मैं बहुत आस लेकर के आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आप ऐसा करो मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूँ। महिषासुर ने जवाब दिया, अरे मेरे दरवाजे पर जो आता है कभी निराश होकर के नहीं जाता, कहिए क्या चाहिए तुमको। तो उसी समय इन आर्यों ने देखो क्या जवाब दिया है, कहा हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ दिन अपने महलों में हमको रोक लीजिए। क्योंकि भैया में जैसे ही तलवार उठाई तो ये बेईमान आर्य लोग एकदम से भाग खड़े हुए। और जब ये बेईमान भागे हैं कहां से, राजा के दरबार से, मन में विचार करने लगे हैं ये राजा तो बड़ा होशियार निकला है और इसके सामने दाल नहीं गलने वाली। मन में विचार करने लगे, अरे ना ही पल की देर लगाई, छाई कैसे भूपति मरवाई। बेईमानों ने मन में विचार किया है कि अब इस राजा को कैसे मरवा दे, क्योंकि हम जिस काम से गए थे वो हमारा काम नहीं हो पाया है। मन में विचार किया अब इसको कैसे मरवाएं। उसी समय इन बेढंगे लोगों ने क्या किया है, विचार बना करके ये बेईमान चले हैं और जाकर के दुर्गा के पास में पहुंचे। और दुर्गा ये कौन थी, जिसको देवी थी पहले, इसका काम क्या था जानते हो, नाचने और गाने का काम करती थी। ये कोई देवी नहीं थी। आज भी आप लोगों ने देखा है कोई भी मंदिर बनता है तो वैश्य के घर से मिट्टी जरूर आती है। कारण क्या है सुनिए, भी बता रहे आप लोगों को। तो ये जो दुर्गा है नाचने गाने का काम करती है। नाचने और गाने का काम कौन करता है,
ठुमके लगाने का काम कौन करता है? आप खुद विचार कर लीजिए, हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, तो आप स्वयं विचार करिए कि दुर्गा कौन थी, नाचने का काम करती थी। तो उसी के पास में बेईमान पहुंचे, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, और ये इतिहास गवाही दे रहे हैं कि जिस समय दुर्गा के पास में ये बेईमान पहुंचे और जा करके कहने लगे कि देखो हमारा एक काम कर दो, तो दुर्गा ने कहा कौन सा काम? का एक काम करो, तुमको इसी राज्य में एक राजा है जिसका नाम है महिषासुर, कहा का उसका कत्ल करो। दुर्गा कहने लगी काहे को पगला में गए हैं ये बेईमान, जिनकी पूजा करते हैं, जिनको देवता समझते हैं, जिसको देवी समझते हैं, इन लोगों ने मिलकर के देखो कैसा षड्यंत्र रचा है राजा को मारने के लिए। आज वो आर्य लोग जब दुर्गा के पास में गए तो कहने लगे हैं एक हमारा काम करो। क्या है? आर्य इसी राज्य में एक भूप जो बहुत बड़ो पलताई, से कहा जाओ महिषासुर का कत्ल कर दो, तुमको देवी की पदवी दे देंगे। अब दुर्गा मन में सोचने लगी नाचने गाने से बढ़िया है कुछ पदवी कुछ पैसा मिल जाएगा, इससे हमारी जिंदगी बढ़िया कट जाएगी। तो क्या किया है, दुर्गा कहने लगी ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। आज मन में विचार करने लगी है, जब वो लोग चले गए तब मन में सोचने लगी कैसे उसको मारे, कैसे मारे। कि दुर्गा मन में करे विचार कैसे कत्ल करे है वो दुर्गा कि महिषासुर को कैसे मारे। दुर्गा मन में करे विचार कैसे कत्ल करे राजा को। सोचने लगी भूप बड़ो है वो बलदाई, हरदम जनता करे सेवकाई। कैसे बोझा ले उठाई कैसे कत्ल करेगा। सोचने लगी है
बड़े बड़े लोग जिनकी पेश कछु गई नाई, राजा के आगे ताल की गलती नाई। दुर्गा मन में करे विचार कैसे कत्ल करेगा समझ के ना देर लगाई, समझ के ना देर लगाई, लयो भिखारिनी रूप बनाई, लयो भिखारिनी रूप बनाई, राजा के द्वार की सीध लगाई, कैसे कत्ल करेगा महिषासुर को कैसे मारे, कैसे मारे। उसके साथ में बहुत लोग हैं, अच्छा राजा है, तमाम लोग उसकी सेवा करने वाले हैं, और भला उसको मारना सबके बस की बात नहीं है। मन में सोचती रही, फिर दिमाग में एक झटका लगता है कि हमको देवी बना देंगे, हमारी देवी की तरह पूजा होगी, तो हमको ये काम करना चाहिए। मेरे भैया उसी समय उस दुर्गा ने क्या किया है, वो नाचने वाली गाने वाली महिला जिसने भिखारी बन करके फटे पुराने कपड़े पहन करके महिषासुर के दरवाजे पर पहुंच गई। जब महिषासुर के दरवाजे पर पहुंची, जैसे ही राजा ने देखा है कि कोई एक लड़की बड़ी सुंदर भिखारिन के रूप में महलों में आई है, तो उसी समय महाराज ने जवाब दिया, कहां से आई हो, कैसे आई हो, किस कारण आई हो। तो उसी समय दुर्गा क्या बोली है, एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोली बाबा साहब की। नींद लगने लगी सब है बोल रही हो, एक बार खूब जोरदार जयकार लगाओ, फिर कथा सुनो। बोलिए भगवान बुद्ध की, कैसे क्या बोल लो बच्चा और हम तो देखे ना